नमस्कार, मेरा नाम शोभा अक्षर है और बड़े दिनों बाद मैं एक कविता पाठ करने जा रही हूँ। जाहिर सी बात है, जब मैं कोई कविता पाठ करने जा रही हूँ तो उसने मेरे हृदय की नमी को ज़रूर छुआ होगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कामकाजी स्त्री के साथ अगर किसी को प्यार हो जाए और वो कविता में तब्दील हो जाए तो कविता के बोल कैसे होंगे, वैसा ही कुछ मेरे पास अभी मौजूद है। और ये कविता लिखी है अमित कुमार चौबे जी ने। अमित कुमार जी बहुत ही सक्रिय हैं, रचना धर्मिता अपनी जीवन में उन्होंने ढाल कर रखा हुआ है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और साथ ही अब शुरू करते हैं इस कविता का पाठ, जिसका शीर्षक तो नहीं दिया गया है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका शीर्षक होना चाहिए कामकाज स्त्री से इश्क। तो मैंने प्रेम किया एक कामकाजी स्त्री से। क्या बात है। उसे प्रेम करते वक्त, उसे जानते वक्त मैं नीरस होता चला गया, क्योंकि मुझे कहाँ मंजूर था उसका किसी के साथ बात करना, किसी के साथ हंसना, देर से घर आना और आकर मेरे शक का निवारण करना। ये लाइन बहुत जम रही थी। ऐसा होना लाजमी था क्योंकि मेरे सोचने समझने की ताकत मेरे पुरुष तत्व के बीच आ रही थी। मैं पितृसत्ता के बंधनों को महज कुछ किताबों के आईने से तोड़ पाने में असमर्थ, असहाय, बेबस, लाचार हो जाता हूं, क्योंकि बचपन से रोपित की गई है मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में अनगिनत स्त्री की नकारात्मक छवियां। वो नकारात्मक छवियां हम जैसे कामकाजी स्त्रियां समझ सकती हैं। रात कितने बजे आ रही है, क्या करके आ रही होगी, इससे बात कर रही है, क्या बात कर रही होगी, वो तमाम सवाल कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो शायद एक कामकाजी पुरुष से नहीं पूछे जाते, अधिकतर कामकाजी स्त्री से पूछे जाते हैं। तो बचपन से रोपित की गई है मेरे मन मस्तिष्क में अनगिनत स्त्री की नकारात्मक छवियां। ऐसे में पितृसत्ता में मेरी सोच अचानक ही एक स्त्री पर बरस पड़ती है सावन की तरह, क्योंकि मैंने अपने भीतर के पुरुष मन में स्त्री मन की छवि को पनपने नहीं दिया। और अब कविता की अंतिम पंक्तियां, जो इस कविता को मुझे लगता है कि मेरी प्रिय कविता में शामिल करती है, अंतिम पंक्तियां मुझे बहुत खूबसूरत लगी। वो अंतिम पंक्तियां हैं कि मैं पुरुष ही रहा एक स्त्री से प्रेम करते वक्त। ये लाइन मुझे बहुत छू गई। तो अमित जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस रचना के लिए, और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।